बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 9th लेक्चर है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम। और हमने पिछले लेक्चर में लीवर के बारे में पढ़ा कि वो एक होम्योस्टेटिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है, लेकिन जो मेन जो सिस्टम है इन द बॉडी दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम, जो एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल्स को निकालता है या उनको एक्सक्रीट आउट करता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है। हमने पहले ये बात पढ़ी हुई है 10th क्लास में भी कि देयर आर 2 किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज। हमने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। दिस इज द राइट वन, दिस इज द लेफ्ट वन। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। और ये जो है दैट इज द इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि ये ब्लू कलर की ये वेन है जो नीचे से ब्लड लेके जाएगी, और इससे ये रीनल वेन है जो किडनी से ब्लड इकट्ठा करके लाती है। और इसी तरह जो रीनल आर्टरी है वो ये रीनल आर्टरी है, और ये जो है वो एब्डोमिनल अयोर्टा है, यानी डिसेंडिंग अयोर्टा जिससे वो निकली है। ये ब्लड किडनी के अंदर लेके जाती है और ये दोनों वेन्स किडनी से ब्लड को बाहर निकाल के लेके जाती हैं। ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा किडनी की स्ट्रक्चर हम अलग से भी पढ़ेंगे। So there are a pair of kidneys which are present in the abdominal cavity facing the vertebral column and they are attached with behind wall of the body. बॉडी की पिछली दीवार के साथ ये जुड़े होते हैं और इसका इनकी जो फेसिंग है दैट इज टुवर्ड द वर्टेब्रल कॉलम। ये दोनों एक दूसरे की तरफ होते हैं। ये इनकी मीडियल साइड होती है, ये लेटरल साइड। हम इस किडनी के ऊपर जरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दो किडनी है, दो यूरिटर हैं। ये जो है दैट इज द यूरिटर, और ये इनका काम होता है यूरिन को किडनी से ट्रांसपोर्ट करना टू द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो दैट इज अ गुब्बारा शेप, बलून शेप ऑर्गन दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर, ये छोटा सा होता है लेकिन ऐसा ऐसा फैल सकता है। ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द यूरिन के लिए काम आता है। और ये इसके अंदर जो दो सुराख हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं यूरिटेरल ऑरिफिसेस। मैं इस साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि उस साइड पे मैंने और भी चीजें लिखनी है। यूरिटेरल ऑरिफिसेस, ऑरिफिस कहते हैं छोटे से सुराख को, ठीक है। और यूरिटर का सुराख यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन टेम्परेरीली स्टोर होता है, और ये जो नाली है दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। इसके जरिए यूरिन यानी पेशाब बॉडी से बाहर जाता है। और दिस यूरिथ्रा इज एक्चुअली इन द मेल्स इट इज इन द पीनस की बिल्कुल नीचे चलती है, दैट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बाहर होते हैं। और जो इन द फीमेल्स इट इज नियर द, इट एंड्स एट द एंड नियर द वजाइना, तो दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड द आउटसाइड। और इस यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन के ऊपर ये जो जगह है इसको हम आमतौर पे ये स्फिंक्टर मसल होते हैं, इनको जक्स्टा यूरिथ्रल अपरेटस भी कहते हैं। और ये सिंपल मसल होते हैं स्फिंक्टर कहते हैं ऐसे मसल जो गोल दायरा बना के हो और वो किसी चीज को बंद कर सकते हो। तो ये कंट्रोल करते हैं कि यूरिन कब जाएगा या कब नहीं जाएगा। जब स्टिमुलस दिमाग से आएगी तभी बंदा यूरिन पास करने के काबिल होगा। तो ये है एक्चुअल में बस यूरिनरी सिस्टम की एक जनरल सी स्ट्रक्चर कि दैट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरिटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। बाकी हम हर ऑर्गन्स की डिटेल में हम जितना मर्जी जा सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से सिर्फ इतना ही है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो किडनी इज वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन है। और आप ये सोचें कि इसका वेट सिर्फ थोड़ा सा, हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसका वेट इज जस्ट 1, बहुत कम है, लेकिन 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई, इसका वेट बॉडी के 1/20 से भी कम है, ठीक है, लेस देन 1/20 ऑफ द टोटल बॉडी इसका वेट है। लेकिन 20% ऑफ ब्लड सप्लाई ऑन एवरी हार्ट बीट, हर एक दफा हार्ट बीट करता है, जितना ब्लड उसमें से पास निकलता है उसका 20% सीधा किडनी में जाता है फॉर द क्लीनिंग पर्पस। आगे आप सोच लें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है दी किडनी और यूरिनरी सिस्टम की। तो ये हमें समझ आ गई कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। और इसमें अब हम थोड़ी सी किडनी की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है और डायग्राम बना के लेवल करना हमें आना चाहिए। तो व्हेनेवर किडनी जो है दैट इज कवर्ड इन अ कैप्सूल, तो एक स्ट्रक्चर सा होता है जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, तो हम उसको बोल देते हैं दिस इज द रीनल कैप्सूल शरीफ, ठीक है। और जो किडनी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा बाहर, अगर किडनी को ऐसे क्रॉस सेक्ट करें, हम ऐसे काट के देखें
तो इसका एक्सटर्नल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पोर्शन होता है, ये जो बाकी सारा है, जो ये वाला, जो इस वाले पोर्शन से हट के है, ये ब्लैक लाइन के अंदर इसको हम कहते हैं सारे को मेडुला। इसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रिप, इंटरनल स्ट्रिप या डीप मेडुला, मुख्तलिफ इसके पार्ट है। बस आपने ये सोचना है कि ये सुपरफिशियल मेडुला है और ये डीप मेडुला है, बस इतना काफी है, ठीक है ना। तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं रीनल मेडुला। और दो जो होते हैं ना, ये जो चीजें अंदर, ये मैंने ऐसे तकून शेप यानी एक ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन्स ना, ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स, क्योंकि इनकी शक्ल वो एहराम मीसर की तरह है, तो रीनल पायरामिड्स कहते हैं इनको। और इनके दरमियान में जो खाली जगह होती है इसे रीनल कॉलम कहते हैं। खाली जगह नहीं, तो ये रीनल टिश्यू होता है, लेकिन इसको इस जगह को हम ये वाले जो पॉइंट है रीनल मेडुला के, ये रीनल कॉलम्स हैं ये वाले सारे, ये भी क्योंकि ये रीनल मेडुला मैंने रीजन को मार्क किया इसमें। तो ये हो गया। उसके अलावा जो जब ये जहां पे एंड होते हैं ना रीनल पायरामिड, जो मैंने ब्लू बनाए हैं जान के, इन स्ट्रक्चर्स को हम खराब हो गई, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दैट इज जो है रीनल पैपिली। ये मार्कर दे रीनल पैपिली, ठीक है। और जो चेक करके रीनल पैपिली जो है वो इस तरह से हम कहेंगे कि ये पैपिलरी डक्ट, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पैपिलरी डक्ट क्या होती है, जो इसके अंदर से सीधी यानी कि पायरामिड से सीधी कलेक्टिंग डक्ट टू पैपिलरी डक्ट, आपने बात पढ़ी हुई है, तो वो पैपिले के अंदर से गुजरती है और ये इस जगह पे आती है, और इस जगह को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये खाली जगह, दिस इज द बेस ऑफ यूरिटर, रीनल पेल्विस, ठीक है। और रीनल पेल्विस से सारे का सारा यूरिन टू दी यूरिटर, और ये आराम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज द रीनल आर्टरी, ठीक है। और मैं इसको बताऊंगा आपको, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, इसके आगे इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलंबर आर्टरी, इंटरलोबुलर ब्रांचेस, और उसके बाद आर्कुएट ब्रांचेस, ये सारी की सारी, ये मैंने इसकी कुछ ब्रांचेस बनाई हैं जो ब्लड लेके आती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं यार इसके। इन्हीं से आगे पे ब्लड क्लीन होके सारे का सारा साफ ब्लड इसमें, ये रीनल वेन है, तो इसके ऊपर एक रीनल नर्व भी होती है, वो इसी जगह से अंदर जाती है। किडनी की दो साइड्स होती हैं, एक जो ये वाली सरफेस है कन्वेक्स सरफेस, और एक होती है कनकेव सरफेस। जो कनकेव सरफेस है इसके अंदर ये जो सुराख यानी ये गड़ानुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम रीनल हाइलस कहते हैं। इससे एक्चुअल में एंटर होती है आर्टरी वे और यूरिटर लीव करता है। तो ये है जी स्ट्रक्चर किडनी की। स्ट्रक्चर ये है असल में। अब किडनी जो काम परफॉर्म करता है वो एज सच उसके अंदर फंक्शनल यूनिट है, हमें पता है। दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज आर नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो क्या काम करते हैं उसके बारे में। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लेंगे।